तुलसीदास की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार बरिनौ रघुवर विमल जसु जेहि दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेशु विकार लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये रामायण आरंभ सुनी आयु चतुर सुजान और सीतापति की पद कमल बंदी बने हनुमान तुलसीदास के पद कमल बारंबार मना हर गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय बेगी हरो मोर कष्ट महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो लाल देह लाले लशे अरुधर लाल लगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसु बोले श्यावर रामचंद्र की स्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़ा सौभाग्य से हम सबला ये मानव के जीवन में ले आए। कबीरदास जी महाराज कथे के दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार और तरवर जे पत्ता झड़े बहुरी लगे न डार। जैसे एक पेड़ के डाली में कोनो पत्ता टूट के गिर जाते ना तो दोबारा वो पेड़ के डाली में वो पत्ता कभू नहीं लग सके। वैसे मनखे के जीवन आए, वैसे ये मानव के तन आए। आज हमला ये मानव के तन मिले हैं को जनी अगले जन्म में हमला मनखे के काया मिले है नहीं मिला है। सोच के देखा हम कतका भाग मानी है, बड़ भाग मानी है जिन मनखे तन ल पाए हैं। जैसने जैसने हमर मति करते वैसने कर्म ल करत जाए। सोच के देखन जो दूसर जन्म धरते तका होती जन्म धरते कहूँ हथी के महारत के मार खाते होते मिठू राजा ता पिंजरा में धंधाते। जन्म धरते कहूँ घोड़ा के दौड़ाती सूटी मार के और जन्म धरते कहीं गाय गरवा के फंदाते खेती खार में। जन्म धरते कहूँ गधा के तब बोझा ल ढोवाते और जन्म धरते कहूँ सूरा के स्वच्छता अभियान ल चलाते। जन्म धरते कहूँ मछली के फंदाती जाली बांध के और तड़प तड़प के मरते मैं यहाँ खातीस बोला रान के। जन्म धरते कहूँ कुकरी के, जन्म धरते कहूँ कुकरी के पार्टी मनाती सोनला कांच के और तड़प तड़प के मरते मैं यहाँ खाती जब जब बांध के। तब मनखे जन्म लपाए हो तो मनखे धर्म निभाओ जी, मनखे जन्म लपाए हो तो मनखे धर्म निभाओ जी। सब मोह माया छोड़ के भैया राम सन लगन लगाओ जी, राम सन लगन लगाओ जी, राम सन लगन लगाओ जी। यही खातिर आप सबके रायपुर शहर में हमला आए के ये शुभ अवसर मिले हैं।
और भैया कथे कि आज के जीवन हम व्यवस्था ले भरे जीवन है। आज कोनो आदमी कर भक्ति करे के समय नहीं है, कोनो आदमी कर भाव भजन करे के समय नहीं है, लेकिन कोई चिंता के बात नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुलाई गंग, और तूल नताही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। ये दुनिया के भौतिक जिनिस के सबो सुख सुविधा ला तराजू के एक पल्लम रख दे, और सत्संग ले मिले लाभ तराजू के दूसरा पल्लम रख देबे। आखिर में निष्कर्ष प्राप्त होते दीदी भैया हो कि सत्संग ले मिले लाभ जिन्हें बाकी सब भौतिक वस्तु के लाभ में सर्वोपरि होते। एक घड़ी याद हो, घड़ी पुनि याद हो के याद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। चाहे हम एक घड़ी के लिए जुड़न, आधा घड़ी के लिए जुड़न, या आधा के आधा घड़ी के लिए जुड़न, लेकिन राम नाम के साथ में जुड़ना जरूरी है। यही भाव लेके आपके शहर में, आपके नगर में आए हैं, आपके साष्टांग प्रणाम करत है। आप सबके पौरी में सादर पैलागी भाई भेंट करत है भाव के साथ कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव के साथ आप सबके चरणात बिंद लपड़म भाव निवेदन। आओ अब हम सब जिन्हें रामचरितमानस की यात्रा करे के प्रयास की, फिर भी अपन दाई ददले अपन गुरु जी मले जतका बात सीखे हन बोला आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करबो। ए भाव के साथ कि कवि न हो न चतुर कहाऊं, और मति अनुसार राम गुण गाओ। हमार जतका क्षमता है, जिनका हमार ज्ञान है, बोला आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करबो। काबर के भगवान की कथा अगम वपार हैगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनहि सब विधि सब संता। भी भगवान राम की कथा ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दीदी हो भैया हो 7 खंड सोपान में बताए के प्रयास करे है। जिला रामचरितमानस में 7 कांड के नाम से जाने जाते हैं, और ये दुनिया लिए कलयुग ले तरह के 7 खंड सीढ़िया के रूप में जाने जाते हैं। वो रामचरितमानस में हम जुड़बो, जिनमें पहला कांड का, जिनमें भगवान राम के जन्म के कथा सुने पर मिलते, बोला रामचरितमानस के पहला सोपान बाल कांड कहे जाते। दूसरा कांड अयोध्या कांड, जहाँ भगवान राम जिन्हें शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते, माता सीता के साथ में मिलन होते, और यही अयोध्या कांड में भगवान राम ला 14 साल के वनवास होते। ये अयोध्या कांड के नाम से जाने जाते हैं। यही रामचरितमानस में तीसरा सोपान या तीसरा सीढ़िया काय दीदी हो तो बोले अरण्य कांड, और अरण्य मतलब होते जंगल। भगवान राम जब सीता मैया के खोज करत करत जंगल जंगल भटकत रही तो कैसन कैसन प्रकार की स्थिति ले परिस्थिति ले भगवान राम ला सामना करे बर मिले है। वही कथा आप सबके बीच में हम रखे के प्रयास करबो। एक भजन आप सबके बीच रखन पश्चात सुंदर से कथा आप सबके बीच में पल्लवन होना है। बोले सियावर रामचंद्र की। तुम्हारा मन के कुछ दायित्व तो बना थोड़ी का, आप सब लगलो एक बार जोरदार जयकारा लगाना है, पश्चात राम कथा में आप सब जोड़बो। ऐसे दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है दीदी, एकदम लगभग 1-1.5 लाख की संख्या में बैठे हो, अतका जोर से एक बार हम जयकारा लगा के हमारा आवाज बड़ धुरिया तक जाए। ऐसे दोनों हाथ उठा के ऐसे निवेदन है सब जन दीदी बहनी हो ऐसे जय बाबा रामदेव दोनों हाथ में टांग ले वैसे कहता है ऐसे। आप जयकारा बुलाना है आप सब लोग। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले गोस्वामी तुलसीदास की। ये दब लागी रामायण सुनल बैठे जैसे काबर जयकारा लगाना जरूरी है। जब स्कूल कॉलेज में जाबे ना तो गुरुजी और मैडम मन कर जाके अटेंडेंस लगवाना जरूरी है। जब गांव गांव तरी में रबे रोजगार करे टीम जाबे तब मेट मन कर जाके हाजिरी भरवाना जरूरी है। वैसे जब राम कथा सुनल बैठबे ना तो जयकारा लगा के अपन हाजिरी भरवाना जरूरी है। यही भाव के साथ अब हम जुड़े के प्रयास करें। आओ आप सब में राम कथा रूपे मंदाकिनी में जोड़े के प्रयास करो दीदी हो। रामचरितमानस में एक ऐसा बेटी के जन्म होए जिन बेटी है अपन दाई दादा के घर ला छोड़ के भाग के कब तो बोले अपन बिहाव के ठीक एक दिन पहले अपन दाई दादा घर ला छोड़ के भाग के सोच के देखन अगर वो बेटी कलयुग में जन्म धर के आ रही तो कलयुग के आदमी मन हा बोला ताना दे दे के मार देतीस के अपन दाई दादा के नाम ला गोड़ तरी नौट के भागीस कह के। लेकिन वो बेटी जिन हा त्रेता युग में जन्म धरे है वो बेटी जब जन्म धर के ऐसा अपन दाई दादा घर ला छोड़ के भागीस
ओकर नाम आज भी बड़ा सम्मान के साथ मिले जाते हैं। काबर वो जिन्हें अपन धर्म के रक्षा खातिर, जिन्हें मानवता के धर्म में निभाए के खातिर, जिन्हें अपन दाई दादा के घर ला छोड़ के भागे। आओ दाई हो, एक आखिर कथा आए तो बोले भील समाज के सबर जाति के राजा अज और रानी इंदुमती की कथा। दोनों जन के संयोग लेकर नया जीव जी नहीं धरती में आने वाला रही है। मनखे के जीवन में दीदी भैया हो 16 संस्कार होते, 16 प्रकार के संस्कार होते, जिनमें पहली संस्कार का तो बोले एक स्त्री और पुरुष के जब मिलन होते, नवा जीव जब ये दुनिया में जन्म धर के आते ना, बोला पहला संस्कार कहे जाते। जब कोई माता गर्भवती होते तब बोला गर्भाधान संस्कार कहे जाते। जब एक लड़का अपन माँ के गर्भ में 3 महीना तक ठहर जाते ना, तो मनखे के जीवन में दूसरा संस्कार शुरू होते, जिला पुंसवन संस्कार कहे जाते। ठीक वही प्रकार ले जब एक लड़का अपन माँ के गर्भ में 6 महीना के समय बिता करते, हमार छत्तीसगढ़ में रीति रिवाज प्रचलित है दाई। कोनो हमार बहनी है, हमार कोनो भाभी है, हमार कोनो रिश्तेदार है, जब 6 महीना के गर्भवती हो जाते तब का करे जाते, का खवाल जाते, बोल गर्भवती महिला का खवाल जाते, सधौरी खवाल जाते। ये ला मनखे के जीवन के तीसरा संस्कार कहे जाते, सीमन उन्नयन संस्कार। और जब लड़का जिन्हें 9 महीना के समय ला पूरा करके 10वां के छाव लगे ले दुनिया में जन्म धर के आते ना, तमर छत्तीसगढ़ में जिनिस प्रचलित निहित दाई। जब पहली को लड़का जन्म धर के आए तो कर मामा मामी, ओकर नाना नानी, ओकर दादा दादी मन लड़कल का पहिराए, तो बोले लइकल चंद्रमा पहिराए, ताकि लइकल काखरो नजर या काखरो भीड़ जन लगे के। ये मनखे के जीवन के चौथा संस्कार कहे जाते, जात कर्म संस्कार। ओकर बाद जब लइका 6 दिन के समय बिता डरते ये दुनिया में, तो वो लइका कौन से नाम से जाने जही, काखर नाम से पहचाने जही के लइका के नामकरण संस्कार के आयोजन करे जाते। ठीक उसने प्रकार ले जब राजा अज और इंदुमती के गर्भ ले एक बालिका के जन्म होते, तो राजा अज जिन्हें पूरा गांव भर में मिठाई बांटत रहा है, काबर के हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होए कहीं के गांव भर में ढिंढोरा पिटत रहा है। सिर तो बात ही दीदी हो, जब कोई इंसान के एक क्षण भाग्य के उदय होते ना, तो घर में बेटा के जन्म होते, और जब कोई इंसान के 100 भाग्य के उदय होते, तब घर में बेटी के जन्म होते। आज राजा अज के घर में गलो बेटी के जन्म हुए, जगह जगह जाके मिठाई बांटत रहा है। और आखिरकार 6 दिन बीते के बाद राजा अज जिन्हें अपन बेटी के नामकरण के आयोजन करते, जिसमें अबड़ कर ऋषि मुनि मल्ल बुलाते, बड़ा सब धन ऋषि मुनि बुला के नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करते और सुघर अकड़ नामकरण संस्कार के आयोजन करते। सबो ऋषि मुनि मन जांच के परख के सबो जिनिस ला मिला के वो लइका के सुंदर से नाम रखे का, तो बोले श्रमणा। और भगवान राम के सबर इति तक करे के कारण और सबर जाति में जन्म धरे के कारण आगे जाके वो छोटे से लइका काखर नाम से जाने जाते, तब माता सबरी के नाम से जाने जाते। अब धीरे धीरे सबरी माता बड़े होते रहे दाई। एक दिन घर के अंगना में अपन माँ इंदुमती के साथ में बैठे रहे, तो घर के आगू ले एक जन ऋषि मुनि गुजरत रहे, कहते माँ मैं अबर धुरिया ले रेगता थो माँ, मोला भूख लग गए, मोला प्यास लग गए माँ, तुम्हारे घर में पिए बर 1 लोटा पानी मिल जाही का, तुम्हारे घर में खाए बर 1 ठो महाबासी मिल जाही का। जब रानी इंदुमती ये बात को सुनी सुना, तो रानी इंदुमती कहते ऋषि मुनि महाराज आप तो हमारे घर में जलपान करे के बात कहा, तो ऋषि मुनि महाराज आपके गोड़ के ढुर्रा घलो हमारे घर में मार जही, हमारे कुटिया जिन्हें पवित्र हो जही, महाराज कृपा करके हमारे घर में पधारो। ऋषि मुनि बुलाई दाई हो, और 56 प्रकार के भोग इंदुमती है ऋषि मुनि महाराज पर तैयार करते। ऋषि मुनि जब वो 56 प्रकार के भोग लचाओ के साथ में खैसना, तो कर भूखा शांत हो गए, ओकर आत्मा संतृप्त हो गए। और जैसे हमारे गांव गौतरी में देखे बर जाते, जब घर में कोई सगा आते और ओकर जाए के दिन आते ना, तो घर के लइका मन 5 रुपए 10 रुपए देते, कहते ले बेटा एकर बिस्कुट खा लेबे, ले बेटा एकर पान खा लेबे, ले बेटा एकर चॉकलेट खा लेबे, 5 रुपए 10 रुपए पैसा धराते।
उसने प्रकार ले ऋषि मुनि जी ने 56 भोग लखईस और जाए के जान थे कि इंदुमती मैं तो एक वरदान देना चाहत तो इंदुमती के थे का वरदान है महाराज। तो बोले ना तो मोर का धन है ना दौलत है ना कोई विशेष ज्ञान है इंदुमती, फिर भी मैं एक ठन जिनिस तुला बताना चाहत हूं कहते का जिसना महाराज। तो बोले मैं तोर बेटी श्रमणा के भविष्य के बारे में बताना चाहत हूं कहते कृपा करके बताओ ऋषि मुनि महाराज। तब इंदुमती ला ऋषि मुनि महाराज कहते कि इंदुमती माता जब तोर बेटी सियानी हो जही, जब तोर बेटी बिहाव करे के लिए हो जही ना, तब तोर बेटी बिहाव नहीं होए बा, बल्कि तोर बेटी जिन है अपन आप ला भगवान की सेवा में समर्पित कर दी मां की। और जब इंदुमती ये बात सुनते ना माता इंदुमती की आंखें ले झरझर झरझर आंसू बहल धर लेते। रानी इंदुमती के थे अतका बड़ा दुखला अतका बड़ा दर्द में एक झंडी सही सको के इंदुमती दौड़त दौड़त काखर तीर में जाते। तो बोले अपन पति के तीर में जाते राजा आज के तीर में कहते महाराज आज हमारे घर में एक ऋषि मुनि आए महाराज और कहा थे कि जब हमार बेटी सियानी हो जाही, जब हमार बेटी बिहाव करे के लिए खो जाही महाराज, तो हमार बेटी के बिहाव नहीं हुए बल्कि हमार बेटी अपन आप ला भगवान के सेवा में समर्पित कर दी। जब राजा आज घलो ये बात सुनते ना तो करो अकेले झरझर झरझर आंसू बहल लगते दाई हो। काबर एक माँ और एक बाप जब लड़का जन्म धर के दुनिया में आते ना तब ले एक माँ और बाप सपना देखत रहते कि जब हमार बेटा या बेटी बड़े हो जही हमार बेटा या बेटी ला दूल्हा बना के राजा बरोबर सजा के रानी बरोबर सजा के कर बिहाव करबो कह के। लेकिन जब राजा आज न पता चलिस ना तब वो करा अकेले झरझर झरझर आंसू बहात रहा है, अपन दुख ला सही नहीं सकत रहा है, बोला अतका पीड़ा होत रहा है जैसे कोई ओकर हृदय में पखरल पटकत तैसे। फिर भी राजा आज कथे कि मैं घर के मुखिया अगर मैं ही रोत रहूं तो घर के सदस्य मन के का हाल होए। राजा आज महाराज मन में विचार करते अगर भगवान ये दुनिया में हमार बेटी ला भेजे है तो हमार बेटी के किस्मत में घलो कोई न कोई लिखे हुए है। काबर भगवान के घर में देर है नहीं हो फिर भगवान के घर में अंधेर नहीं है। राजा आज जिन्हें जगह जगह जाते रायपुर में जाते बिलासपुर में जाते दुर्ग में जाते भिलाई में जाते और अपन बेटी पर एक वर की तलाश करत रहा है लेकिन कहा चो वर नहीं मिले। काबर भगवान तो सबरी की किस्मत में दूसरा चीज लिखते है ना, दूसरा रद्दल लिखते रहे। राजा आज महाराज मन में विचार करते का होइए सोई राम रचि राखा और को करी तर्क बढ़ावई साखा। राजा आज जिन्हें जगह जगह जाके अपन बेटी बरबर के तलाश करीस नहीं मिली जाई हो आखिरी में सबरी के बिहाव काकर संशय करेगी तो बोले भील समाज के भील कुमार नाम के युवक के साथ में सबरी के बिहाव तय कर दिएगी। घर में बढ़िया शादी के सुंदर माहौल बन रहा है, सब जन आदमी मन हंसी खुशी अपन जीवन बितात रहा है। सबरी अपन माँ के साथ घर के अंगना में बैठे रहा है। ओकर माँ इंदुमती जिन्हें सबरी के केस ल संवारत रहा ओकर बाल बनावत रहा है। तत्कहा बेरा सबरी के आंखी में एक दृष्टांत दिखाई देते और अपन माँ ला सवाल पूछते कि माँ हमारे घर में मोर बिहाव हो है माँ, हमारे घर में खुशी के पलावैया है माँ, हमारे घर में मेहमान आना चाहिए माँ, हमारे घर में सगा सोदर आना चाहिए माँ। लेकिन मोर पिता राजा आज महाराज ये बोकरा भेड़ा मल्ला के काबर बांधत माँ, ये बोकरा भेड़ा मल्ला के काबर बांधत माँ की जब सुनी सुना तब रानी इंदुमती बता थे बेटी ते तो हमारे समाज न जाना था ते तो हमार समाज ला जानत हस बेटी जब कोनो बेटी बिहाव होथे तो बेटी ला बिहाव करके लेके बरतिया मनाथे और बरतिया मन के खाए पिए की व्यवस्था करे जाते बेटी तहु ला बिहाव करके लेके बरतिया मनाही और तोर बरतिया मल्ला ये बोकरा भेड़ा मन ला काट काट के खवाए जही बेटी, ये बोकरा भेड़ा मन के बलि दिए जही वो। जब सबरी मैया ये बात न सुनी सुना झरझर झरझर आंसू बहात रहे उखरासी ले आंखें ले कहते भगवान तोर कैसन लीला है भगवान, तोर कैसन लीला है भगवान। एक डहर मोर जिंदगी में खुशी के दौर लाना था लेकिन एक दूसरा डहर ये बोकरा भेड़ा बन के का हुए भगवान।
जैसे जैसे मोर गोड़ में कोनो कांटा गड़ जथे त मोला दर्द होते, मोला दुख होते, मोला पीड़ा होते भगवान। लेकिन ये बोकरा भेड़ा बन के का होई जेकर नरी लखान मान के मोर बरतिया मन लखवाए जही भगवान। सिर तोन बाजे दाई हो। आज एक आदमी ले दूसरा आदमी पीड़ा नहीं दिखे, देख रहे सब सबके आंगन अपने आंगन झांके कौन, और ढूंढ रहे सब सब में कमियां अपने अंदर झांके कौन। अरे सबके अंदर चोर छुपा है उसको अब ललकारे कौन। ये जग सुधरे ये सब चिल्लाते खुद को आज सुधारे कौन। अरे पर उपदेश कुशल बहु तेरे बात को आज स्वीकारे कौन। और हम सुधरे तो जग सुधरे ये बात को आज स्वीकारे कौन। सबरी मैया घलो मन में विचार करते, और सबरी मैया कहा करे दीदी हो भैया हो तो पहाती खानी उठे सुबह 4 बजे और एक ठन बोकरा भेड़ा मला ढीले होके थे जाओ आज के बाद तुम स्वतंत्र होके एक ठन बोकरा भेड़ा ढील दे। लेकिन राजा आज अत का झन नौकर चाकर ल पाल के रखे रहा है कि वो नौकर चाकर मन वो बोकरा भेड़ा मला फिर से लाद के बांध दे। अब सबरी मैया मन में विचार करते का, सबरी मैया मन में विचार करते जब घीव जेने सोज अंग्रेली निकले तब का करे लगते। यहाँ कैसे अपने अपन में मगन हो गए, वो लुक एट मी मोर कतिल देखो और लिसन टू मी मोर कतिल सुनो। काबर रामायण सुने बर बैठे हो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गोड़। जब तक आपके ध्यान मोर डाहर में रही, मोर ध्यान आपके डाहर में रही, कथा कहे और सुने में आनंद लिया है। कथे नहीं घीव जब सोच अंग्रेली निकले का करे लागते वहां का सुना था। जब घीव जेने सोच अंग्रेली निकले तब घीव के डब्बल आगे कर लेके लगते। वैसा नहीं जब घीव जेने सोच अंग्रेली निकले तब अंग्रेली टेढ़गा करे लागते। सबरी मैया घलो मन में विचार करी इसका ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। सबरी मैया मन में विचार कर इसके मोरे बिहाव नहीं हुई भगवान, मोरे बिहाव नहीं हुई तो ये बोकरा भेड़ा बन के बलि नहीं दिए जाए कहीं के। सबरी अपन मोटरा लबान थे और पहती खानी अपन दाई दादा के घर ला छोड़ के भाग जथेगा। सबरी मैया अपन दाई दादा के घर ला छोड़ के कहां भागते, काखर तीर में जाके अपन व्यथल सुनाते। ये कथल आप सबके बीच में बताता तो बोले सबरी मैया है जन गुरु के बारे में अबर सुने रहा है, एक जन ऋषि मुनि के बारे में अबर सुने रहा है। काकर तो बोले मतंग ऋषि महाराज के बारे में अबर सुने रहा है। जिन कहा रहा है तो बोले ऋषि मुख पर्वत के तीर में। सबरी मैया खोजत खोजत कहां पहुंच गए तो बोले ऋषि मुख पर्वत के तीर में जहां मतंग ऋषि महाराज और अबड़कर ऋषि मुनि मर रहा है। अब सबरी के साथ कैसन व्यवहार होते, आखिर ओकर जीवन कैसे व्यतीत होते, ये कथल आप सबके बीच में प्रयास सुनाए के प्रयास करूं एक छोटे से भजन पुष्प के बाद। बोले प्रिय सियावर रामचंद्र की जय।